अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू नॉलेज हाउस। आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस ऑफ ग्रेड 6। इसका हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कारोबार को, ठीक है, जो हमारी तिजारत वगैरह होती है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इन डिजिटल एज का मतलब है कि आजकल के जो डिजिटल दुनिया है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप तिजारत का सारा निज़ाम। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने इसी तरीके से पहले एंटरप्रेन्योरशिप की हेडिंग देनी है, एग्जाम्पल की भी हेडिंग देनी है। आप जितनी हेडिंग देंगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे आपके। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिज़नेस। ये एक पूरा अमल होता है एक न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करने का। इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिज़नेस। ये एक एबिलिटी होती है एक इंसान की कि वो एक बिज़नेस को रन करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको चलाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी एग्जाम्पल है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस। एक नया कारोबार शुरू करना ये बहुत बड़ी बात होती है एक कारोबारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स रैपिड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज कम्पेयर टू होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उसने कहा है कि इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इंटरनेट के थ्रू तिजारत करने में और जो घर से हम होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं उसमें रैपिड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट बेस्ड। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमने। इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स रैपिड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। इंटरनेट बेस्ड ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है क्योंकि जो एज़ कम्पेयर टू होम बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज इट इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विस, क्योंकि ये कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव कर देता है। जो आपका ख़रीदार होता है, कस्टमर होता है, बायर होता है, उसको आसानी होती है ऑनलाइन में because she can communicate with her customers through a variety of channels such as social media, email, chats etc. क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, चैट के ज़रिए अपने कस्टमर के साथ ईज़िली बात कर सकते हैं। जबकि होम बेस्ड में आपके पास जो आएगा आपके घर में तो उसी के साथ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है List down 2 advantages and 2 disadvantages of imitating an entrepreneur। अगर हम किसी एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक कारोबारी जो कि एक कारोबारी की कॉपी करते हैं, एक कारोबारी के आइडिया को कॉपी करते हैं, तो उसके 2 आपने एडवांटेजेस भी लिखने हैं और 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। तो एडवांटेजेस में आता है फर्स्ट एडवांटेज ईजी टू रिफाइन अ बिजनेस आइडिया। ये बिज़नेस आइडिया को बेहतर बनाता है, ठीक है। कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस टू द ओरिजिनल आइडिया। हम ओरिजिनल आइडिया जो कि हमने चीट किया होता है किसी से, उसके साथ अपना मुआवजना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। डिसएडवांटेज है इसका दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने किसी से चीट किया होता है, उनको इस बारे में इतना आइडिया नहीं होता। दे में फेस डिसअपॉइंटमेंट एंड रिजेक्शन। डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन का क्या मतलब है। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि उनको डिसअपॉइंट करते हैं लोग उनको उनसे नहीं ख़रीदते या उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी चीज़ ख़रीदना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है क्योंकि अब जब आप चीट करेंगे एक ही आइडिया पर बेस 2-3 दुकानें होंगी तो आपका कम चांस है कि आपके पास लोग ज़्यादा आएँ। हो सकता है वो किसी और के पास ज़्यादा जाए, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो लोग वहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेडिशनल रिवायती और डिजिटल आजकल के दौर की इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में आपने फ़र्क बताना है। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आर गिवन बिलो। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप
Traditional business is a local store that offers its products or services to its local customers. एक रिवायती बिजनेस जो होता है एक आम लोकल सा स्टोर होता है जो कि अपने प्रोडक्ट्स और या अपनी सर्विसेज जो है आम लोगों तक ही, आम कस्टमर्स, आम बायर्स तक ही महदूद रखता है. Customers have the opportunity to visit the store physically to buy the products. कस्टमर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्टोर को जाके ख़ुद फिज़िकली विज़िट करे, वहाँ से चीज़ें अच्छी तरह देख के और फिर उनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीद ले. इन एसेंस ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स एम टू क्रिएट कमर्शियल वैल्यू. ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका एम होता है अपनी वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू को इंक्रीज़ करना. देन इज़ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. Digital entrepreneurship is the process of developing a business in which products or services are sold online. Digital entrepreneurship में क्या होता है कि हम अपनी products या services अपने business से related हम online sold करते हैं, online उनको sell करते हैं. Digital entrepreneurship can strongly contribute to reduce poverty and create prosperity and livelihoods. Digital entrepreneurship एक अहम किरदार अदा कर सकता है गुर्बत को ख़त्म करने में, खुशहाली लाने में, ठीक है. तो इस चीज़ में और अच्छी ज़िंदगी गुजारने में ये एक अच्छी चीज़ साबित होती है. अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल बिजनेस आर ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल एट्सेट्रा. कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल बिजनेस की, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स सिखा सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं. तो और भी इसी तरीके से आप जो है फ्रीलांसिंग आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है, तो वो भी आप वहाँ से भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका पूरा प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है. एंटरप्रेन्योरशियल प्रोसेस आपने इसको सारा ऐसे ही लिखना है, हेडिंग्स प्रॉपर डालनी है और ये डायग्राम मस्ट बनानी है. डायग्राम आप जब तक नहीं बनाएंगे, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम जब तक नहीं बनाएंगे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. एक न्यू प्रोसेस को सेटअप, एक न्यू बिजनेस को सेटअप करने का प्रोसेस जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है. द एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं. द एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट हिज बिजनेस एज अ होम बेस्ड. वो होम बेस्ड पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या फिर इंटरनेट पर स्टार्ट कर सकता है, इनोवेटर के तौर पर, इमिटेटर के तौर पर या फिर हसलर के तौर पर, ठीक है. डिस्कवरी है इसकी. एंटरप्रेन्योर रिसर्च द मार्केट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स. ही कम्स अप विद एन इनोवेटिव आइडिया. एंटरप्रेन्योर अब रिसर्च करेगा कि लोगों को मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, फिर वो उसी आइडिया को लेकर अपना बिजनेस सेटअप करेगा. डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. एक बिजनेस प्लान वो बनाएगा एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur develops a business plan to meet the expectations of the customers. He writes down a complete business plan including business objectives, product, location and costing. अब उस बिज़नेस प्लान को जो वो बनाएगा उसके अंदर कस्टमर की सारी डिमांड्स होंगी, कस्टमर कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, सब कुछ होगा उसके अंदर. बिज़नेस का सारा एक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सब कुछ उसके अंदर बयान होगा कि बिज़नेस का मकसद क्या है, उसमें प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जगह कौन सी होगी, कितने की चीज़ें आपने बेचनी हैं, तो उसमें सारी प्राइसेस वगैरह भी सेटअप होंगी. नेक्स्ट स्टेप होगा उसका रिसोर्सिंग. रिसोर्सिंग में क्या होगा, एंटरप्रेन्योर अरेंज द फंड्स एंड अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, बिल्डिंग एट्सेट्रा टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. एक एंटरप्रेन्योर जो है फंड्स वगैरह अरेंज करेगा ताकि वो जो है अपनी बिल्डिंग बना सके उस न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए. ज़ाहिर सी बात है आपको अगर एक दुकान सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो वही फंड्स आपने जो हैं आपने इकट्ठे करने हैं. मैनेजिंग कंपनी. ही सेट्स अप एन organization, manufacture the products and services and starts its promotion either using traditional, digital or social media. अब वो अपनी कंपनी को मैनेज कैसे करेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, उसके अंदर मैन्युफैक्चर होगा प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज दी जाएंगी और अब लोगों को इसके अलावा जॉब्स भी दी जा सकती हैं और उनको प्रमोट भी किया जा सकता है.
और इसके अलावा अपने बिज़नेस को लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उनके अपने बिज़नेस के बारे में बताने के लिए आप डिफरेंट ट्रेडिशनली भी आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को, डिजिटल भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी। हार्वेस्टिंग है, फाइनली सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड अर्न द रेवेन्यू टू ग्रो बिजनेस एक्टिविटी। आपने फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करवाया है वो आप मार्केट में सेल करेंगे, उसके बदले आप अर्न करेंगे। इट इन्वॉल्व्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू जनरेट प्रॉफिट। अब ये सब जो है आपका खर्चे पे डिपेंड करता है, आपने जितना खर्चा किया और जितना प्रॉफिट मिला है वो सब आपका जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने बिज़नेस को मैनेज कैसे किया, आपके बिज़नेस प्लान पे डिपेंड करता होगा ये सब कुछ। डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग अ बिज़नेस प्लान, सबसे पहले डिस्कवरी की आपने, उसके बाद एक डेवलप किया बिज़नेस प्लान। ठीक है, डिस्कवरी में तो आपने एक आइडिया ले लिया कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किस बारे में करना है, उसके बाद आपने डेवलप अ बिज़नेस प्लान, आपने एक बिज़नेस प्लान बनाया, उसके बाद रिसोर्सिंग की, उसके बाद आपने एक कंपनी मैनेज करना सीखा, देन हार्वेस्टिंग, यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक बेचना शुरू कर दिया। ये सारा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है पूरा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बच्चों लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर। और अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।